एनसीआर में देसी श्वानों को जबरन कैद करने के आदेश के विरोध में रविवार को आगरा की सड़कों पर पशु प्रेमी उतर आए। नगर निगम कार्यालय से शहीद स्मारक तक शांतिपूर्ण रैली निकालकर करीब 150 से ज्यादा पशु प्रेमी और संस्थाओं ने विरोध दर्ज कराया। देश की शान देशी श्वान, एमसीडी का घोटाला नहीं सहेगा श्वान हमारा जैसे नारों के साथ फीडर स्वान एनिमल लवर्स ने एमसीडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। प्रदर्शन में कैस्पर्स होम ट्रस्ट, पीएफए, जीव आसरा, रुद्रा एनिमल वेलफेयर समेत कई संगठनों ने भाग लिया। प्रदर्शन में पशु प्रेमियों ने कहा कि अगर कोई इसका समर्थन करता है तो हम उसका विरोध करेंगे, फिर चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। साथ ही दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और भाजपा से राज्यसभा सदस्य विजय गोयल का भी विरोध किया। प्रदर्शन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए एनिमल डॉक्टर नेहरू ने कहा कि सभी इंडी और स्ट्रीट डॉग्स को एक जगह बंद करना ना तो संभव है और ना ही व्यवहारिक। सरकार के पास इतनी जगह ही नहीं है कि उन्हें नसबंदी और एबीसी कार्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि जो आंकड़े डॉग बाइट के नाम पर दिखाए जा रहे हैं उनमें असल में मंकी बाइट और अन्य जानवरों के केस भी शामिल हैं। कैस्पर्स होम की विनीता अरोड़ा ने कहा कि श्वानों को उनकी जगह से हटाना अमानवीय है, इससे वह ट्रोमा में आ सकते हैं। एमसीडी की लापरवाही का खामियाजा श्वानों को क्यों भुगतना पड़े। रैली के बाद पशु प्रेमियों ने नगर आयुक्त के नाम ज्ञापन पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह को सौंपा। डॉक्टर सिंह ने बताया कि आगरा नगर निगम ने अब तक 60 से 70 हजार श्वानों की नसबंदी की है और हर साल 70 हजार को रेबीज वैक्सीन दी जा रही है। नगर निगम का लक्ष्य 2030 तक आगरा को रेबीज फ्री सिटी बनाना है। प्रदर्शन का संचालन डिम्पी महेंद्र ने किया। मौके पर शांतनु बंसल, डॉक्टर तुलिका अग्रवाल, ऋचा गुप्ता समेत कई पशु प्रेमी मौजूद रहे। सरकार को डॉग्स के साथ कंपैशन के साथ पेश आना चाहिए, दया के साथ पेश आना चाहिए। जो उन्होंने सोल्यूशन निकाला है वो कोई सोल्यूशन नहीं है, उससे सारे डॉग्स मर जाएंगे। अगर इनको अपनी लोकेलिटी से दूर किया जाता है तो ये लोग बहुत एक दूसरे से लड़के मर जाते हैं, खाना पानी छोड़ देते हैं। मेरे घर पे मैं अगर कोई लोकेलिटी डॉग को घर पे लेके आती हूँ ट्रीटमेंट के लिए, वो इतने कंफर्ट में रहने के बाद भी खाना पानी छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको उनकी लोकेलिटी से दूर कर दिया गया है। जबकि हम अपने घर में एसी में रख रहे हैं, खाना भी अच्छा दे रहे हैं, सब उनका केयर कर रहे हैं, लेकिन वो लोग दुखी होते हैं घर में आने के बाद भी, क्योंकि वो जिस लोकेलिटी में रहते हैं वो वहीं रहना चाहते हैं। अगर उनको वहाँ से दूर किया तो वो सब मर जाएंगे। ये बहुत गलत। ये प्रोटेस्ट मार्च है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ, क्योंकि कभी भी हमारे भारतीय श्वान इस तरीके से कैद नहीं किए जा सकते। एमसीडी ने अगर स्टेरिलाइजेशन नहीं करी वो उनकी गलती है, अगर वो पैसा खा गए उनकी गलती है, तो उसकी सजा हमारे श्वानों को क्यों मिले। हम लोग श्वानों को बंद नहीं होने देंगे। जो आगरा नगर के जो एनिमल लवर्स हैं उनका एक कंसर्न है कि जो रिसेंट माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है उसके क्रम में कहीं ऐसा ना हो कि आगरा में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको नगर निगम के द्वारा उठा के किसी शेल्टर होम में भेज दिया जाए। तो इसके क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि नगर निगम आगरा ने किसी भी शेल्टर होम का निर्माण नहीं किया है और जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं वो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद के लिए हैं। उत्तर प्रदेश में और स्पेशली आगरा नगर निगम के द्वारा इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। नगर निगम आगरा के द्वारा जो श्वानों में एबीसी एआरवी का कार्य किया जाता है वो लगातार किया जा रहा है। लास्ट 3 साल में लगभग हमने 60,000 से 70,000 डॉग्स की सर्जरी कर दी है और प्रति वर्ष हम लोग लगभग 70,000 श्वानों में मास रेबीज वैक्सीनेशन करा रहे हैं, जिससे शहर में जो रेबीज के डॉग्स जो पहले केसेस आते थे हमारे पास वो आने टोटली बंद हो चुके हैं और जो अदर एनिमल्स में जैसे डॉग्स से गाय वगैरह में भी रेबीज के केस आते थे वो भी आने बंद हो गए। तो नगर निगम आगरा के द्वारा एबीसीआरवी और मास रेबीज वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। साथ में ही कैस्पर होम की मदद से जन जागरूकता का भी अभियान चलाया जा रहा है। तो उसकी वजह से जो मैन एनिमल और मानव श्वान कन्फ्लिक्ट है उसमें काफ़ी कमी आई हुई है और नगर निगम आगरा इस प्रोग्राम को आगे इसी तरह से बढ़ाता रहेगा।